जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 108 दोहा संख्या 113 से आगे बढ़ेंगे। आज हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि सगुण और अगुण दोनों दो प्रकार के जो रास्ते हैं, वह सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में, अगुण ब्रह्म में क्या अंतर है। किस प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक सगुण ब्रह्म या सगुण ब्रह्म के उपासक निर्गुण ब्रह्म में तल्लीन होते हैं, और इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। राम कथा की महिमा क्या है, राम कथा करने से, सुनने से किस प्रकार का हमें उसको सद्गति प्राप्त होती है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। और समझिए, ज्ञान सर्वोपरि है। अगर हमें किसी भी चीज का ज्ञान हो जाए, और ज्ञान का अर्थ यह भी है कि भक्ति अगर उसमें लीन हो जाए, तो फिर ज्ञान से ऊपर होकर के भक्ति रसमय लेकर के आदमी अपना जीवन सफल करता है। आइए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। अब भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की जो कथा है वो हाथ की सुंदर ताली के तरह से है। जिस प्रकार से कोई भी पक्षी जब बैठ जाए, कहीं भी देखते हैं कि कुछ पक्षी आकर के बैठ जाते हैं, अगर ताली बजा दिया जाए तो वह उड़ जाते हैं तुरंत, उसी प्रकार से संदेह रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए राम कथा हाथ की ताली के समान है। फिर राम कथा कलयुग के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण और चरित्र का तथा जन्म और कर्म सभी को अनगिनत कहे हैं, अनगिनत रूप से उसका वर्णन किए हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी प्रकार से उनकी कथा कीर्ति गुण भी अनंत है। तदपि तथा श्रुत जसिमति मोरी, कही हूं देख प्रीति अति तोरी। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति को देख करके मैं उस कथा को कह रहा हूं जैसी मेरी बुद्धि है। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। इस प्रकार से अब भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं, और आगे क्या कहते हैं। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहूं भवानी। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या? यद्यपि वह तुमने मोह के बस हो करके ही कही है। क्या? तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानई झूठन साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूं संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काया जमा हुआ, काई जमी हुई है। जो व्यभिचारी हैं, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहि ते वेदय सम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सुहाती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखा। जिनके अगुणन सगुण विवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका। जिनकी निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं,
हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। श्री हरि की माया के वश होकर वह जगत में भ्रमते रहते हैं, अर्थात भ्रमित होते रहते हैं। उनके लिए कुछ भी यह कह डालना असंभव नहीं। बातुल भूत विभत्स मत बारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हों, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं कहते। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अर्थात उनके कहने का कान न देना का अर्थ उनके कहने पर बात सुननी नहीं चाहिए। अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर वचन ममा। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। और सगुण और अगुण के बीच में, सगुण निर्गुण ब्रह्म की जो बात की जाती है, उसके बारे में भोलेनाथ कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। अब भेद नहीं है तो कैसे, किस प्रकार से भेद उत्पन्न होता है और किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध है। अगुणय रूप लख अज जोई, जो निर्गुण है, अरूप अलख और अजन्मा है। जो निर्गुण, ध्यान दीजिए, निराकार और अव्यक्त और अजन्मा है, तो फिर वही क्या होता है कि भगत प्रेम बस सगुण सोई। वही भक्तों के प्रेम व सगुण रूप में आ जाता है। मतलब जो निर्गुण है, अजन्मा है, अव्यक्त है, वह भक्तों के क्या होता है, भक्तों के प्रेम के वश में होकर के सगुण ब्रह्म के रूप में आ जाता है, सगुण के रूप में आ जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जो निर्गुण है वही सगुण है। अर्थात ये कह रहे हैं कि जो निर्गुण है वह फिर सगुण कैसे है, वह उसी प्रकार से है कि जैसे जल और ओले में भेद नहीं है। ओले मतलब बर्फ में एक तरह से कहिए कि भेद नहीं है। क्यों? दोनों जल ही है, बर्फ भी जल ही है और वो भी जल है। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, ते किम कहीं विमोह प्रसंगा। अरे दोनों जल ही है। जब बर्फ पिघलता है तो वही जल बन जाता है, और जब जल जमता है तो वहीं पर बर्फ बन जाता है। और जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, थोड़ा भी मोह रूपी रात्रि हो ही नहीं सकती। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप है और भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, तो फिर वहां विज्ञान का क्या मतलब। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म मित्य अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। इस प्रकार से अब वो फिर कह रहे हैं कैसे कि हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अर्था और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नायउ मात। जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब पुरुष रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अब शिव जी मस्तक नवा करके आगे क्या कहते हैं। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाप्यु भान कहीं कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं।
जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अर्थात अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, तो चित्तव जो लोचन अंगुल लाए प्रगट जुगल ससिते ही के भाए। जो मनुष्य आंख में अंगुली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट होते। अब यहां देखिए उपमा उन्होंने किया है कि आकाश को तो आकाश जो है सूर्य को ढक नहीं सकता। आकाश सूर्य को कभी नहीं ढक सकता, वह तो अपने आप में तेजवान है। उसी प्रकार से बादल भी आकाश को नहीं ढक सकता, क्योंकि आकाश तो अनंत है और उसको बादल कैसे ढक सकता है। यह उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो मनुष्य आंख में अंगुली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, उमा राम विषय समोहा नभतम धूम धूरि जिमि सोहा। श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धूमे और धूल का सोहना है। इसी प्रकार से विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा वे सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यैव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भी भाषित होती। रजत सीप महुभास जिमि जथा भानु कर बारी। तदपि मृषाति काल सोई भ्रमण सकई को उटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, अर्थात अनुभव होता है, जो होता नहीं है फिर भी अनुभव होता है। यद्यपि वह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई नहीं हटा सकता। इस प्रकार से भोलेनाथ जी ने पार्वती जी को इस कथा को सुना करके विभिन्न प्रकार का वर्णन प्रारंभ किया। आगे अगले दिन आज एकादशी का पावन व्रत है। आप सभी लोगों के ऊपर श्री नारायण की कृपा हो। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।